क्यों का उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। मैं धीरे से बोलता हूँ। शिक्षा पद्धति स्वतंत्र भारत में हमारी अपनी नहीं है। रक्षा की प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी हमारी अपनी नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी स्वतंत्र भारत में हमारे अपने नहीं हैं। सेवा और उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। संविधान की आधारशिला और न्यायालय की आधारशिला भी हमारी अपनी नहीं है। तो बबूल का पेड़ बो करके जैसे आम, अमरूद, अंगूर का फल नहीं प्राप्त किया जा सकता, वैसे ही स्वतंत्र भारत की संरचना जिस ढंग से की गई है उस ढंग से वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित नहीं किया जा सकता। मैं किसी शिक्षा मंत्री पूर्व या वर्तमान का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अच्छी तरह पता है। आयु में नेहरू जी ये सब मुझसे बहुत बड़े रहे होंगे और थे ही, लेकिन 58 वर्ष मुझे इस वेश में हो गए और बचपन से तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं और हैं सब पर मेरी बहुत पैनी दृष्टि रही है। मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ, जानता हूँ कि भारत को सैद्धांतिक धरातल पर परतंत्र बनाए रखने के लिए वैदिक शिक्षा पद्धति से बिल्कुल सुदूर रखा गया है। मैं एक संकेत करता हूँ, पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में जो शिक्षा पद्धति है शरीर को आत्मा मान करके है, जबकि वैदिक सिद्धांत और वैदिक शिक्षा पद्धति का सोपान देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत के आधार पर है। शिक्षा की आधारशिला ही हमारी दूषित है। मैं एक संकेत कर देता हूँ, बहुतों के लिए बहुत वरदान स्वरूप वो संकेत सिद्ध हो सकता है। मेकाले का नाम आपने सुना होगा। उनकी 5 कूटनीतियाँ थीं, उनमें 3 का केवल सांकेतिक वर्णन में करता हूँ। ABC अंग्रेजी में 3 C को आप सुन लीजिए। C। पहले C का अर्थ है क्लास एंड को एजुकेशन, दूसरे C का अर्थ है क्लब, तीसरे C का अर्थ है कोर्ट। क्लास उसी में शिक्षा पद्धति, क्लब और कोर्ट के माध्यम से भारत को विलुप्त कर दो। यह तो मेकाले की चलाई हुई कूटनीति है। इस कूटनीति को परखने की क्षमता आज तक के शिक्षा मंत्रियों में, प्रधानमंत्रियों में आई नहीं, तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पूरी पीठ के माननीय 143 में जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग श्री भारती कृष्ण जी ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। अंग्रेजी में ग्रंथ है, लेकिन उसके जो सूत्र हैं 16, 13, 3 सब मिलाकर 32, वो संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य हैं। उन महान भाव के जो गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य हुए, उन्होंने ही विश्व को कंप्यूटर दिया। कंप्यूटर जो आज विश्व को प्राप्त है वो पूरी पीठ के माननीय 143 में जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, उसी की देन है। एकाधिकेन पूर्वेण एकन यूनेन पूर्वेण शिष्यते शिष्य संज्ञा। इन सूत्रों के आधार पर ही उनके अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्यों ने कंप्यूटर को उद्भाषित किया। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में अंतरिक्ष यान इत्यादि में गणित के सब प्रकल्पों और विभागों में उस ग्रंथ का बहुत समादर है, लेकिन भारत में उसको भी सांप्रदायिक गिना जाता है। जिस देश में गणित को भी सांप्रदायिक गिना जाता हो, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा। एक शिक्षा मंत्री हुए, मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने अपने समय में नीति अध्यात्म से समन्वित, ज्योतिष आदि से समन्वित शिक्षा पद्धति की संरचना की। कालांतर में कोई दूसरी पार्टी आई, मानव संसाधन मंत्री कोई और हुए, दोनों मेरे परिचित, एक अब नहीं रहे, एक हैं। उन्होंने कहा कि तो सांप्रदायिक शिक्षा पद्धति है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है हमारे ज्ञान विज्ञान को भी सांप्रदायिक खाने में रख दिया जाता है, संकीर्णता की टोकरी में जा करके फेंक दिया जाता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति पूरे विश्व को बुलंद किए हुए है। अगर भारत अपनी 4 शक्तियों का उपयोग भारत के उत्कर्ष में करे, सबके हित की भावना से, तो भारत आज भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। आज ही आप समाचार पत्र देखिए, पाश्चात्य जगत के अर्थशास्त्र के सर्वोत्कृष्ट महानुभाव, नोबल पुरस्कार प्राप्त महानुभाव ने कहा है 150 वर्षों में इंग्लैंड ने आर्थिक दृष्टि से जो प्रगति की है, भारत ने केवल 30 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से वह प्रगति की है।
इसका मतलब 30 को 5 से गुणा कीजिए तो आज ही हमारे मनमोहन जी का कथन नहीं, जिनको हम पाश्चात्य जगत का मूर्धन्य अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की अपेक्षा भारत का उत्कर्ष 5 गुना अधिक है। जो कदम 150 वर्षों में इंग्लैंड ने उठाया, भारत ने 30 वर्षों में उठा के दिखा दिया। आज भी मैं संकेत करता हूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति इतनी बुलंद है, अगर देश इसका अपने हित में उपयोग करे तो भारत सब क्षेत्र में सबसे आगे रह सकता है। लेकिन भारत में वह क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का देश के हित में उपयोग कर सके। हमारी मेधा शक्ति, आपके लिए भी प्रश्न है, पर क्या आप क्या करेंगे या क्या करोगी आप? हमारी मेधा शक्ति भारत की ही विदेशी कंपनियों में बिकने के लिए बाध्य है। हमारी मेधा शक्ति भारत के बाहर जाकर विदेशी तंत्रों में बिकने के लिए बाध्य है। जिस देश में अपनी मेधा शक्ति का ही सम्मान नहीं है, उस देश का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? मैं उदाहरण देता हूँ, नासा वैज्ञानिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है। भारत के संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान जब भारत में सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते, नासा उनको अपनी ओर बुलाता है, आविष्कार उनका होता है, मुहर नासा लगाता है। मैं औरों की बात छोड़ दूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन वेदना की बात तो यही है कि कम से कम 4000 वर्ष पहले जो गणित का विज्ञान विश्व में लुप्त हो गया था, कहीं कहीं वेदादि शास्त्रों में केवल सूत्र मिलते हैं। ऐसे 10 ग्रंथ मेरे गणित पर प्रकाशित हैं, 3 कंप्यूटर में हैं, लेकिन भारत की दृष्टि में उसका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं। माने ज्ञान विज्ञान को कुचलने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, अपनी मेधा शक्ति को भी रौंदने का कुचक्र जिस देश में चलता हो, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन ज्ञान विज्ञान का अनादर तो कष्ट देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ मेरे पास 2-2 बार आ चुके हैं। 104 देश के गणितज्ञों ने गणित पर मेरा प्रवचन जयपुर में, रायपुर आदि में सुना है। लेकिन भारत सरकार की दृष्टि में, भारत के विद्वान मनीषी कहे जाने वाले राजनेताओं की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि वैदिक विज्ञान है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या है? भारत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में मैं डंके की चोट से कहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो ज्ञान विज्ञान वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है, उसका अंश भी अगर शिक्षा जगत में आ जाता है तो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हमारा सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट ही नहीं, एकमात्र उत्कृष्ट सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हमारे हैं सर्वोत्कृष्ट हैं। यहाँ तक मैं संकेत करता हूँ कि 32 विद्या 64 कलाओं का प्रशिक्षण हमारे शिक्षण संस्थानों में होता था या नहीं? सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण भी और श्री कृष्ण भी एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे या नहीं? उज्जैनी में सांदीपन जी के यहाँ। हमारी शिक्षा पद्धति में विश्व की जितनी कलाएँ हैं, 64 कलाओं में उनका अंतर्भाव था। विश्व में जितनी विद्याएं हैं या हो सकती हैं, 32 विद्याओं में उनका सन्निवेश था। लेकिन छल पूर्वक उन कलाओं को, विद्याओं को विलुप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीति और अध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति अगर भारत में क्रियान्वित हो तो सोने में सुगंध की बात है। पाश्चात्य जगत का भी हम सम्मान करते हैं, ज्ञान विज्ञान जहाँ भी है, लेकिन वो डंके की चोट से स्वीकार करते हैं। भारत के एक राष्ट्रपति हुए वैज्ञानिक महोदय कलाम जी, वो घोषणा पूर्वक कहते थे हमने जो मिसाइलों का निर्माण किया है महाभारत आदि से। उनको कोई संकोच नहीं था, राष्ट्रभक्त थे। मैंने 45 मिनटों तक श्री राम सेतु की रक्षा के लिए उनसे बात की थी जब वो राष्ट्रपति थे। वो डंके की चोट से कहते थे, वो तो कहीं और का नाम नहीं लेते थे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, सबको स्नेह देता हुआ, सम्मान देता हुआ। जब बुश महोदय अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, उनका एक वक्तव्य हमने पढ़ा। हमको लगा कि क्रिश्चियन जगत उन पर टूट पड़ेगा, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। बुश महोदय ने क्या कहा मालूम है? अपने लिए क्या कहा बुश महोदय ने? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल के प्रति पूर्ण आस्थान्वित हूँ, लेकिन बाइबल में सृष्टि की संरचना का जो प्रकल्प प्रस्तुत किया गया है वो वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। मेरा वचन नहीं है, जन्मजात क्रिश्चियन, परंपरा से क्रिश्चियन बुश महोदय का वचन है। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। विशाल वैदिक वांग्मय को छोड़ दीजिए,
उज्जैनी आदि में हमारे ग्रंथागार को, और अभी नेपाल में कुछ वर्ष पहले प्रचंड ने काठमांडू के ग्रंथागार को फूंक दिया, जला दिया। 6-6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे, फिर भी इतना समृद्ध हमारा वैदिक वाङ्मय है। उसमें से केवल 700 श्लोकों वाली गीता को ले लीजिए, 700 श्लोक भी बहुत होते हैं। केवल नासदी सूक्तम के 7 मंत्रों को ले लीजिए जो कि दशम मंडल में सन्निहित हैं। नासदी सूक्तम के 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो प्रकल्प, प्रारूप और विज्ञान हमको सुलभ होता है, पूरा विश्व आज भी उस पर नतमस्तक है। कोई वैज्ञानिक कह सकते हैं कि गीता में या नासदी सूक्तम में, महाभारत आदि में जो सृष्टि की संरचना का स्वरूप बताया गया, उसमें जो ज्ञान विज्ञान उद्भाषित किया गया, वो आज की कसौटी में खरे नहीं उतरते। मय दानव ने जो अंतरिक्ष विज्ञान को उद्भाषित किया, नासा उस पर लट्टू है, पूरा विश्व आज पर लट्टू है। लेकिन भारत को गौरवान्वित होना चाहिए कि ऐसा ज्ञान विज्ञान आज भी हमारे पास है। और गिने चुने जो विद्वान रह गए हैं वो देहत्याग कर रहे हैं, अपना ज्ञान विज्ञान अपने साथ ही ले जा रहे हैं। और ऐसे विद्वानों को भरपेट रोटी देने की व्यवस्था भी भारत में नहीं है, वो उपेक्षित हैं। इसका मतलब हमारे ज्ञान विज्ञान को भी उपेक्षित किया गया है। और पूरा विश्व, अभी आप गुप्तचर विभाग को लगाइए, मुझे अच्छी तरह मालूम है, प्राचीन कृषि विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, पाश्चात्य जगत करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर उनसे वो ज्ञान विज्ञान ले रहा है और अपना अधकचरा ज्ञान विज्ञान कृषि के बारे में हमको थोप रहा है। उनका व्यापार तंत्र है, वो जानते हैं कि उनकी जो कृषि की प्रक्रिया है उससे भारत दाने दाने के लिए मुहताज होगा, और हमारी कृषि प्रक्रिया को, वैदिक विधा की कृषि प्रक्रिया को अंदर से वो खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अभी चेतना की दृष्टि से मूर्छित राष्ट्र है। अगर भारत में कुछ चेतना भी है तो विदेश में बिकने के लिए है। ऐसी स्थिति में अगर वैदिक विधा से पाठ्य पुस्तकों की संरचना हो तो हर दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरे विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं।